हेलो दोस्तों, ये है सोल लैंड का सीजन 1। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा होता है कि ग्रैंड मास्टर और टैंग सैन मटेरियल सोल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अब इससे आगे ग्रैंड मास्टर टैंग सैन से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पूरी स्पिरिट पावर है, तो तुम कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट में जा सकते हो। मटेरियल सोल दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी बातें यहाँ पर खत्म हो जाती है और ग्रैंड मास्टर टैंग सैन से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर टैंग सैन कहता है ठीक है गुरुजी, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ यू कह रही होती है कि तुम स्कूल छोड़ रहे हो तो इसके बाद सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। और टैंग सैन कहता है बस तुम्हें थोड़े दिनों के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी और जब मैं वापस आऊंगा मेरा अभी का बचा हुआ काम तुम उसमें जोड़ लेना। और उसी के बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बार टैंग सैन हाउ यू की टेक्निक का यूज करता है। इसे देखकर हाउ यू हैरान हो जाती है। फिर टैंग सैन की आंखों का रंग भी बदल जाता है और हाउ यू कहती है कि तुम तो बड़े ही नॉर्मल अटैक कर रहे हो, मुझ पर कोई खतरनाक सा अटैक करो। और फिर टैंग सैन कहता है ठीक है, फिर खुद को संभालो। वो उस पर पत्थरों से हमला करता है। और फिर अगले दिन हमें टैंग सैन ग्रैंड मास्टर के साथ एक बैलगाड़ी में दिखता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तुम बड़े कमजोर लग रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? टैंग सैन कहता है मेरी तबीयत तो ठीक है। और वो यहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने जा रहे होते हैं। कहता है कि हम वहाँ पर 5 तरीके के स्पिरिट बीस्ट को देखेंगे। टैंग सैन कहता है ठीक है और फिर वो जंगल में पहुंच जाते हैं। ग्रैंड मास्टर उसे एक बेल्ट देते हैं और टैंग सैन पूछता है कि इसका क्या होगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ये एक स्पिरिट टूल है और इसे स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो दोनों स्पिरिट हंटिंग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। और फिर ग्रैंड मास्टर टैंग सैन को स्पिरिट होल की चाबी का निशान दिखाते हैं। फिर वो दोनों उस फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अंदर ग्रैंड मास्टर अपनी रिंग को एक्टिव करते हैं और कहते हैं लियो सैन पाओ अब तुम बाहर आ सकते हो। और लियो सैन पाओ बाहर आ जाता है। यही है लियो सैन पाओ। और ग्रैंड मास्टर कहते हैं छोटे सैन यही है मेरा मटेरियल सोल लियो सैन पाओ, तुम इसे सैन पाओ कह सकते हो। तभी वहाँ पर रात हो जाती है और सैन पाओ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहाँ पर 10th रैंक के भेड़िए आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर हरा कर उनकी स्पिरिट रिंग ले लेते हैं और उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक हरे रंग का कोहरा छा जाता है। कोहरे के अंदर से एक धतूरा स्नेक आता है जो उनके चारों ओर घूमकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। फिर लियो सैन पाओ सांप पर हमला करता है पर उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ग्रैंड मास्टर टैंग सैन को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं पर वो धतूरा स्नेक उनके पीछे ही लगा रहता है। वो टैंग सैन पर हमला कर देता है। सैंग भी उसके ऊपर अपनी जहरीली निडल का यूज करता है पर वो निडल कोई काम नहीं आती। पर वो इसके बाद अपनी तलवार लेकर उसके मुंह के अंदर गाड़ देता है। पर टैंग सैन मन में सोचता है कि अगर टीचर को इसके बारे में पता चल गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। फिर ग्रैंड मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और फिर टैंग सैन अपनी बात को छुपाने के लिए कहता है आपने जो मुझे छोटी तलवार दी थी मैंने उसे स्नेक के मुंह में गाड़ दिया। और फिर वो सांप मर जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि टैंग सैन ये तुम्हारे लिए सही रिंग है। और यहाँ पर टैंग सैन अपनी पहली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर अगली सुबह ग्रैंड मास्टर उठते हैं पर उनके पैर के अंदर एक जहर की सुई लगी होती है। टैंग सैन से पूछते हैं क्या मैं जिंदा हूँ। टैंग सैन कहता है हाँ आप जिंदा हो। ग्रैंड मास्टर टैंग सैन को कहते हैं तुमने मेरी जान बचाई। फिर टैंग सैन कहता है कि पिताजी ने मुझे जहर का इलाज बताया था। फिर वो वापस ग्रैंड मास्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहाँ पर टैंग सैन ग्रैंड मास्टर को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहता है। फिर टैंग सैन उन्हें वहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। फिर हमें यहाँ पर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि सुनो लड़की तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। वो लड़की हाउ यू होती है। हाउ यू कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, चलो तुम मेरे चेले बन सकते हो। और वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी सोल एक रैबिट है, तो चलो ठीक है फिर इसका मतलब तुम्हें हराने के बाद मुझे पालतू रैबिट मिल जाएगा और फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। और फिर वांग सांग आगे बढ़कर उनसे लड़ने लगता है पर वो हार जाता है। और तभी टैंग सैन वहाँ पर आ जाता है और हाउ यू उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है लिटिल सैन तू वापस आ गई। इसके बाद दुश्मनों की टीम में से एक अगला स्टूडेंट लड़ने आता है और इस बार टैंग सैन उससे लड़ने जाता है। वो आते ही टैंग सैन पर हमला कर देता है। टैंग सैन अपनी पावर का यूज करके उसे हाथ पकड़कर एक ही लात में दूर फेंक देता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर शैंग वांग कहता है कि कैसी रही बोशाओ, हमारे तो टैंग सैन ने किसी भी सोल पावर का यूज भी नहीं किया और अब मुंह बनाना बंद करो, जल्दी से अपनी हार मान लो। फिर दुश्मनों का लीडर शाओ चैन यू आगे बढ़ता है। कहता है मैं 6th ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरी मटेरियल सोल वुल्फ है और रैंक 11th है। टैंग सैन फिर अपने बारे में बताता है। कहता है मैं 1st ईयर वर्किंग स्टूडेंट हूँ और मटेरियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास। तो सुनकर दुश्मन की टीम के सभी हंसने लगते हैं। जैसे ही टैंग सैन कहता है कि वो 11th रैंक स्पिरिट मास्टर है वैसे ही सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। टैंग सैन अपनी सोल पावर का इस्तेमाल उस पर करता है और उसे कैद कर लेता है और फिर दुश्मन टीम का लीडर हार मान लेता है। और फिर वो दुश्मन कहता है कि अब से तुम हमारे बॉस हो। पर टैंग सैन कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, हाउ यू तुम्हारी बॉस होगी क्योंकि वो मुझे पहले भी हरा चुकी है। और फिर हाउ यू कहती है बहुत अच्छे लिटिल सैन। और फिर हाउ यू ने बताती है कि उसका रैंक 12th है जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और उनका लीडर कहता है कि अब से तुम हमारी नाउडिन अकेडमी की सुप्रीम सिस्टर हो। और फिर टैंग सैन वहाँ से निकल जाता है। तभी वो अगले दिन एक जगह पहुंच
जाता है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।